नाजरीन, कैथलिक टीवी का प्रोग्राम कलाम हयात लेकर मैं हूं आपकी खिदमत में आपका होस्ट हनीफ सादिक। आज का मौजू रसूलों का अकीदा और उसमें खुसूसी तौर पे जुज़ जो है मैं ईमान रखता हूं मुक़द्दसों की शराकत पर। इस जुज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुबश्शिर इंजील जावेद जोसेफ साहब और उसके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुबश्शिर इंजील इमरान साबर साहब। तो आएँ आज के मौजू के मुताबिक कलाम मुक़द्दस से तलावत सुनें। कलाम मुक़द्दस से तलावत मुकाशफा की किताब 7वां बाब 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। और उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे खिताब करके कहा कि जो सफ़ेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, ऐ मेरे आका, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो बड़ी अज़ियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसकी हैकल में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त नशीन है वो अपने खैमे को उनके ऊपर तानेगा। ये फिर ना तो कभी भूखे होंगे और ना प्यासे, और ना इन पर कभी धूप पड़ेगी और ना गर्मी, क्योंकि बर्रा जो तख्त के बीचों बीच है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा और खुदा उनकी आंखों का हर आंसू पोंछ देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाबू इमरान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुक़द्दसीन से क्या मुराद है? मुक़द्दसीन जी बुनियादी तौर पर ये जमा का सीगा है और इसका वाहद है मुक़द्दस। मुक़द्दस के लफ्ज़ी मायनी है पाक, पाकीज़ा। अगर हम इस लफ्ज़ को देखें तो इसकी जो बुनियाद है वो इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ कदश से निकली है और कदश के लफ्ज़ी मायनी है अलग करना, जुदा करना, मखसूस करना। और जब हम आगे बढ़कर इसको देखते हैं तो इसके मायने निकलते हैं किसी शख्स को किसी माबूद के लिए या खुदा के लिए अलग करना। किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को खुदा के लिए या किसी भी माबूद के लिए जुदा करना, अलग करना, मखसूस ठहरा देना। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो लफ्ज़ मुक़द्दस जो है ये तकरीबन 208 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। और आज जब हम अपने इस मौजू पर, इस जुज़ पर बात कर रहे हैं तो ये है मुक़द्दसों की शराकत। सो मुक़द्दसों के जो लफ्ज़ी मायने निकलेंगे ये है खुदा के लिए अलग किए हुए लोग, खुदा के लिए मखसूस किए गए लोग, खुदा के लिए जुदा किए गए लोग। और आज हम इस जुज़ में बात करेंगे कि वो लोग जो खुदा के लिए मखसूस किए गए हैं उनकी इज्तमाई शराकत, उनका बाहम इकट्ठे होना। सो मैं बात करना चाहूँगा बाइबल मुक़द्दस में ख़ास तौर पे इशाया नबी अपने सहीफ़े में इस लफ्ज़ को और इस इस्तिलाह को खुदा के लक़ब के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पूरे कलाम मुक़द्दस में हमें बार बार ये लफ्ज़ मिलता है, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी नबूवत में, अपने सहीफ़े में इशाया नबी जो हैं वो इसराइल का कुद्दूस खुदा को ये लक़ब देते हुए हमें दिखाई देते हैं। और वो सिर्फ़ अपनी ही किताब में तकरीबन 30 मरतबा इस लक़ब को खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसराइल का कुद्दूस खुदा को कहा गया है। सो आज ये भी बात करना चाहूँगा, अगर हम पूरी बाइबल मुक़द्दस को देखें तो मुक़द्दस लफ्ज़ जो है ये 3 सूरतों में फ़र्क हमें इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले मुक़द्दस लफ्ज़ जो है ये मुक़द्दस जगहों के बारे में, मुक़द्दस जगह जो है उनके बारे में इस्तेमाल हुआ है। जैसे बाइबल मुक़द्दस में कुछ ख़ास पहाड़ हैं जिनको मुक़द्दस पहाड़ कहा गया है, जैसे कोहे होरेब है, कोहे सहून है जहाँ पर सुलेमानी हैकल तामीर की गई थी। सो इन जगहों को पाक और मुक़द्दस जगह होने का दर्जा मिलता है हमें। फिर आगे बढ़कर हम देखें कलाम मुक़द्दस हमारे लिए ये भी सबूत पेश करता है कि कुछ चीज़ों को भी मुक़द्दस का दर्जा दिया जाता है, जिसमें मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा हैकल में बनाई गई कुर्बान गाह को मुक़द्दस कहा गया,
कुर्बानियों को मुकद्दस कहा गया, दै यकी खुदा के लिए 10वां हिस्सा निकाला जो जाता है उसको मुकद्दस कहा गया। फिर मसा का तेल जो बादशाहों को, काहनों को मसा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मसा का तेल जो है इसे भी मुकद्दस चीज़ करार दिया गया है। फिर तीसरी इसमें टर्म है, कुछ लोगों को भी मुकद्दस खुदा का पाक कलाम करार देता है, यानी जगह, चीज़ें और लोग। सो इन लोगों में जो ख़ास अहमियत हासिल है वो है खुदा के काहिन जो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, उन काहनों को मुकद्दस करार दिया गया है। फिर खुदा के अंबिया जो नबी नबूवत करते रहे, खुदा की आवाज़ बनकर कौम के पास जाते रहे, खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे, सो उन अंबिया इकराम को भी मुकद्दस कहा गया है, मर्द खुदा जितने भी है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं खुदा अपनी पूरी कौम को, पूरी बनी इस्राइल कौम को मुकद्दस कहता है। और मैं यहाँ पर बयान करना चाहूँगा, तस्निया शरा की किताब उसके 7वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है। बनी इस्राइल को कहा गया है क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे चुन लिया। सो ये जगह, चीज़ें, शख्सियात और फिर पूरी कौम को खुदा मुकद्दस करार देता है। और आज जब हम बात करते हैं कि वो पाक और बरगज़ीदा लोग जो मुकद्दसीन है, जमा के सीगे में हम ले रहे हैं कि ये मुकद्दसीन वो खुदा के लिए जुदा किए, मखसूस किए हुए वो पाक लोग हैं जो खुदा की इबादत करते हैं। बाबूजी, आपने नहायत अच्छे तरीके से मुकद्दस लफ्ज़ का इस्तेमाल जो कलाम मुकद्दस में है उसके मुतालिक हमें बताया। तो मैं इसके साथ ही बाबू जवेद जोसेफ से जानना चाहूँगा, या लोग ये जानना चाहेंगे कि कलीसिया जो है वो किसी शख्स को कैसे मुकद्दस करार देती है। पाक कैथोलिक कलीसिया की मुकद्दसों के लिए तज़ीम, उनके साथ अकीदत जो है, चंद दीगर कलीसियाएँ इस बात को मानना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और मैं ये समझता हूँ कि वो तो ये कहते हैं कि ये कैथोलिक लोग जो हैं ये तो हम परस्त हैं, किस तरह की ये बातें करते हैं। अगर हम इब्तदाई रसूली कलीसिया की बात करें तो इब्तदाई रसूली कलीसिया जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए कलीसिया का जन्म है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग जो इस जमायत में शामिल हो रहे हैं उन सब को मुकद्दस कहा गया है, ईमानदार कहा गया है। अगर हम कुलसियों के नाम खात उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसी में है हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से उन्हें फजल और सलामती हासिल हो। यानी वो पहली कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया को पौलुस रसूल सबको मुकद्दस का दर्जा दे रहे हैं, ईमानदार का दर्जा दे रहे हैं, खुदा के पाक लोग जो हैं उनका दर्जा दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रसूली कलीसिया में मुकद्दसीन की इस्तिलाह जो है ये उन शहीदों के लिए भी है जिन्होंने खुदा यीशु के नाम पर शहादत को हासिल किया और अपने ईमान में कायम रहते हुए, हालांकि वो लोग कहते हैं कि इस नाम के मुनकिर हो जाएं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, यीशु ही हमारा नजात देने वाला है, वही हमारा नजात दहिंदा है। तो इस तरह से वो जो खुदा यीशु के नाम पर शहीद हुए और मसीहत का प्रचार किया, खुदा यीशु के नाम का प्रचार किया, उन लोगों को भी उन्होंने मुकद्दस कहा है। इसके साथ साथ ही जो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी, जिन्होंने जो चाल चलन में मुस्बत रहे और इक़दार को अच्छा रखा, उन लोगों के लिए भी इब्तदाई कलीसिया जो है उन्होंने मुकद्दस का नाम दिया है। उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उसमें मर्द भी शामिल हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि आज पाक कैथोलिक कलीसिया उन तमाम मुकद्दसीन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती है जो आसमान पर हैं, जिन्होंने इस ज़िंदगी में रहते हुए अच्छे काम किए हैं और उन्हें मुकद्दस का दर्जा दिया गया है। और इस तरह से उनका ख्याल है कि ये आसमानी कलीसिया है और आसमान पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी सिर्फ ताज़ीम ही की जाती है। यानी जितने भी ये लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नेक और पाक लोग हैं, उनकी ताज़ीम की जाती है। और जो कलीसिया की तरफ से सरकारी तौर पर मुकद्दस करार दिए गए हैं और जो कानूनन कलीसिया के कैलेंडर में शामिल हैं, और इन मुकद्दसीन की फ़हरिस्त जो है वो भी कलीसिया के पास है। तो इस तरह से मुकद्दसीन की एक फ़हरिस्त है, एक नाम की यानी लिस्ट है जो आसमानी कलीसिया कहलाती है। आगे चलकर हम इस पे बात करेंगे।
یعنی وہ جلالی کلیسیا ہے جو خدا کے پاس ہے۔ تو ابتدائی ایام میں یہ اتنے باضابطہ اور رسمی طریقے سے یہ نہیں تھا، بلکہ جو اچھا کام کرتا ہے یا کوئی شہید ہے یا جس نے معجزات کیے ہیں یا جو عوامی یعنی دعویٰ جو ہے جسے ہم وائس پاپولی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی آواز کے ساتھ، پہلے تو یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سے کوئی معجزہ ہوا ہو، اور پھر لوگوں کی آواز اس کے بارے میں کیا ہے، اور ان باتوں کو دیکھ کر ابتدائی کلیسیا میں کہتے کہ یہ مقدس ہے۔ لیکن موجودہ دور میں عصر حاضر میں یہ بات ماننا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے۔ نہ تو صرف معجزوں کو مانا جا رہا ہے، نہ وائس پاپولی ہے، لیکن سرکاری طور پر کلیسیا جو ہے وہ خود تشخیص کرتی ہے اس بات کی، وہ خود تصدیق کے مراحل سے گزر کر کسی کو مقدس کا درجہ دیتی ہے۔ تو ہم کس طرح جانیں گے کہ یہ تحقیق کیسے کی جاتی ہے؟ کسی ایماندار کو مقدس قرار دیے جانے کے لیے پاپ اعظم جو ہیں اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور سب سے پہلی بات جو ہے، پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے، اگر کوئی ایماندار ہے، اس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہ بہت نیک و پاک تھا، تو پاپ اعظم جو ہیں وہ اس وقت کا ڈائسس کا جو بشپ ہے ان کی ڈیوٹی یہ لگاتے ہیں کہ یہ ایماندار جس جگہ کا رہنے والا تھا اس جگہ کے بشپ کی یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ اس کی حالات زندگی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا جانچ کی جائے، پرکھا جائے، اور پھر انہیں ایک رپورٹ دی جاتی ہے۔ یعنی بشپ کی رپورٹ جو ہے، سب سے پہلا مرحلہ جو ہے، بشپ کی رپورٹ جو ہے وہ پاپ اعظم تک پہنچتی ہے کہ یہ فلاں شخص جس کو مقدس قرار دیا جانا ہے یا اس کی زندگی کیسی ہے، تو یہ سب سے پہلی بات جو ہے، پہلا حصہ ہے تعظیم کا۔ تو اگر اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ شخص واقعی پاکیزگی کی زندگی گزارتا رہا ہے، چال چلن میں ٹھیک تھا، اقدار اچھی تھیں، تو اس طرح سے بشپ ایک رپورٹ جو ہے وہ پاپ اعظم کو بھیجتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس شخص کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اس نے مقدسوں والی زندگی اختیار کی یا نہیں کی، یا وہ مقدس تھے یا نہیں تھے، مطلب ہے ان کے جو زندگی کا دوسرا پہلو ہے، خود غرض تھے یا یہ ہاں جی بالکل، مطلب کچھ بھی گناہ جو ہے ان سے سرزد ہوا، دونوں اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ مراحل جو ہے یہ بہت مشکل ہیں، ایسے نہیں کسی کو مقدس قرار دیا جاتا۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے صرف تعظیم کا۔ تو جب بشپ کی طرف سے یہ رپورٹ چلی جاتی ہے کہ یہ شخص واقعی ایسا تھا، تو لوگ اس کی تعظیم کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ عقیدت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک عرصہ گزرتا ہے، اور پھر پاپ اعظم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس شخص کے بارے میں مزید جو ہے وہ خریدا جائے اور اس کے بارے میں اکٹھا کیا جائے کہ ان کے کیسی عادات تھی، کردار کیسا تھا، ان کی پاکیزگی کیسی تھی۔ تو پھر ایک کیس جو ہے وہ پاپ اعظم کے پاس چلتا ہے، اور وہاں جب کیس لگتا ہے یا یہ ساری شہادتیں جو ہیں پاپ اعظم کے پاس جاتی ہیں، تو جہاں لوگ اس کو مقدس قرار دینے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف کوئی اور دوسرا، جس طرح آپ نے کہا، وکالت بھی کرتا ہے۔ وکیلوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک وکالت مثبت ہے، ایک وکالت منفی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں اس نے اچھے کام کیے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کی زندگی میں ایسا بھی تھا۔ تو پلڑا جس کا بھاری ہوتا ہے، پھر وہ مقدس یا وہ ایماندار جو ہے، پاپ اعظم جب اس کیس کو سنتے ہیں اور اس کی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اسے مقدس قرار دیا جائے، تو اسے پھر اس کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر، اور ساتھ ہی اس کی زندگی میں سے اگر 2 معجزے ہوئے ہیں، یعنی ایسے نہیں صرف پاکیزہ چال چلن کو نہیں ہے، اگر اس کی زندگی سے زندہ ہوتے ہوئے 2 معجزے ہوئے ہیں، تو پھر پوپ صاحب اسے مبارک کا درجہ دیتے۔ اس وقت ان کی زندگی سے 2 معجزے، اچھے معجزے، یہ نہیں کہ سر درد والا معجزہ جیسا آج کل چلتا ہے، یہ معجزے نہیں ہوتے۔ معجزہ وہ ہے جو واقعی لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ معجزہ ہوا ہے، تو اس شخص کی زندگی سے 2 معجزے ہونے چاہیے۔ اگر 2 معجزے اور پلس اس کی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ چال چلن، اس کو دیکھ کر پھر پاپ اعظم اسے مبارک کا درجہ دیتے ہیں، تو اس کی اپنی زندگی میں اسے مبارک کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مراحل ہیں، تعظیم سے مبارک کی طرف ہے، اور مبارک سے پھر مقدس کی طرف۔ تو یہ پھر مراحل جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے کوئی نہ کوئی معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مقدس ہونے کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں عوامی دعویٰ
اور اس کے ساتھ اس کے انتقال کر جانے کے بعد پھر اس سے کوئی ایک معجزہ جو وہ ہونا لازمی ہے. اگر معجزہ ہوتا ہے اور عوامی دعوے کے ساتھ ساتھ یہ بات جو ہے وہ پاپ اعظم تک پہنچتی ہے تو پاپ اعظم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو کلیسیا کے لیے ہر صورت میں مانا جاتا ہے، یعنی کلیسیا اسے کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ پاپ اعظم نے کیا کیا ہے، اس اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کلیسیا اسے مقدس کا درجہ دیتی ہے. تو جب مقدس کا درجہ دیا جاتا ہے تو لوگوں کی عقیدت جو ہے اس کے ساتھ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس سے کوئی بھی منسلک چیز جو ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے اس کے تبرکات کی طور پر، اور لوگ اس کے تبرکات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اپنی عقیدت کا ہمیشہ اظہار کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف لوگ تبرکات تک ہی رہتے ہیں، تبرکات کی زیارت تک، بلکہ اس کے ساتھ اپنی عقیدت دن بدن بڑھاتے ہیں اور اس سے سفارش بھی کرتے ہیں کہ یہ مقدس جو ہے یہ ہماری سفارش کرے خدا کے آگے. مطلب یہ اسی طرح ہے جیسے میں آپ سے کہوں میرے لیے دعا کریں. میرے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل، کیونکہ آپ مسیح کی نظر میں زندہ ہیں، اور یہ والی جو موت ہماری باڈی جو ہے قبر میں جاتی ہے تو اس موت کو موت نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو عارضی موت کہا گیا ہے یا خداوند میں سو جانا کہا گیا ہے. حقیقت میں ہم زندہ ہوتے ہیں. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مقدسین جو ہیں ہی زندہ خدا جی کے جی پاس. بالکل، جی بالکل. پوچھنا چاہوں گا بابو عمران صابر صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ مقدسین کی شراکت سے کیا مراد ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کے موضوع کا بڑا خاص سوال ہے کہ مقدسین کی شراکت سے کیا مراد ہے. تو میں بات کرنا چاہوں گا بنیادی طور پر مسیحی ایمان کے مطابق کلیسیا 3 حالتوں میں موجود ہے. اس کی 3 حالتیں ہیں. سب سے پہلی حالت ہے ہم انسان جو زمین پر زندہ ایمان میں جی رہے ہیں، ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، زمینی کلیسیا یا اسے جنگجو کلیسیا کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، جو آزمائشوں سے، دکھوں سے اور ایمان کی خاطر پریشانیوں سے گزر رہے ہیں. یہ پہلی حالت ہے کلیسیا کی. دوسری حالت ہے جو اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد اعراف کی حالت میں ہے. اعراف کے معنی ہے ایک انتظار گاہ، وہ ایک انتظار کی حالت میں ہے. دوسری حالت یہ ہے. تیسری حالت ہے جو آسمانی کلیسیا ہے، جو مقدسین جن کے بارے میں آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ جو خدا کے تخت کے سامنے ہیں، جو اپنے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں، جو بڑی اذیت سے نکل کر آئے ہیں، جنہوں نے پاک زندگی گزاری ہے، وہ جلالی کلیسیا، آسمانی کلیسیا جو ہے وہ تیسری کلیسیا کی حالت ہے. جب مقدسین کی شراکت کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آسمانی کلیسیا دوسری دونوں حالتوں میں موجود کلیسیا کے ساتھ رابطے میں ہے، جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے، ان کا آپس میں کنیکشن ہے، آپس میں رابطہ ہے. کس طرح رابطہ ہے؟ اگر ہم پاک کلام کا مطالعہ کریں تو مکاشفہ کی کتاب اس کا 8واں باب 3 اور 4 آیت میں یوں لکھا ہے، اور بخور کا دھواں مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ ہی فرشتے کے ہاتھ سے خدا کے حضور پہنچ گیا. بخور کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ، یعنی کہ اس میں مقدسوں کی دعائیں بھی شامل ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمان پر جو مقدسین موجود ہیں وہ ہر لمحے زمینی کلیسیا کے لیے اور اعراف میں موجود کلیسیا کے لیے ہر وقت دعا کر رہے ہیں. خدا کے حضور لگاتار دعا کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں. بات کرنا چاہوں گا یہ آسمانی کلیسیا دعا کے ذریعے ہمارے ساتھ ہر لمحے شراکت رکھے ہوئے ہے، ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. ہم جو زمین پر زندگی گزار رہے ہیں اور جو کلیسیا اعراف میں ہے، ان دونوں کلیسیاؤں کے ساتھ دعا کے ذریعے اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن، اپنے تعلق کو جوڑے رکھے ہوئے ہے. ان کی شراکت کا عمل نظر آتا ہے. دوسری میں اس کی مثال یہ دوں گا، ہم جو زمینی کلیسیا ہے ہم بھی ہر وقت اپنی دعاؤں میں اپنے ان پیاروں کے لیے جو خداوند میں سو گئے ہیں، اعراف کی حالت میں ہیں، ان کے لیے لگاتار دعا کرتے ہیں. کوئی بھی اقدس یوخرستی قربانی، پاک ماس کی قربانی جب ہوتی ہے تو ہم اپنے ان تمام پیاروں کو جو خداوند میں سو گئے ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے جو سو گئے ہیں، ان کی روحوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر عبادت میں. میں ضرور اس کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا. پرانے عہد نامے میں مکابین کی 2 کتاب اور اس کی 42ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہودا مکابی جو بنی اسرائیل کے لشکر کا سپہ سالار تھا،
जब उसने देखा कि उसके कुछ फौजी भाई कत्ल हो गए हैं और यबना के बुतों के तवीज़ उन्होंने अपने बदनों पर बांधे हुए हैं और वो कत्ल हो गए हैं, तो उन्होंने जब देखा कि ये गुनाह की हालत में मर गए हैं, गुनाह की हालत में इंतकाल कर गए हैं, तो उन्होंने सारी फ़ौज को इकट्ठा किया और उन सब ने मिलकर दुआ की है। मुकाबिन की दूसरी किताब उसका 12वां बाब और 42वीं आयत में यूँ लिखा है, फिर उन्होंने दुआ और इल्तिजा की कि ये ख़ता सरासर मुआफ़ की जाए। यानी वो रूहें जो गुनाह की हालत में इराफ़ में चली गई हैं, यहूदा मुकाबी ने ईमानदार होते हुए अपने बाकी भाइयों के साथ मिलकर उनकी रूहों के लिए दुआ की है कि ये ख़ता, ये गुनाह जो इनकी ज़िंदगी में सरज़द हुआ है, ये मुआफ़ हो। ना सिर्फ खुद दुआ की है शख्सी तौर पर, बल्कि इज्तमाही तौर पर इससे एक कदम आगे भी वो गए हैं। बल्कि कलाम मुक़द्दस में हमें पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने अपनी तौफ़ीक के मुताबिक बाकायदा कलेक्शन इकट्ठी की है, चंदा इकट्ठा किया है, और उन्होंने चांदी की सूरत में जो हदिया इकट्ठा हुआ है वो यरूशलेम में हैकल में भेजा है, ताकि खुदा के काहिन उनके लिए ख़ता की कुर्बानी चढ़ाएं और वो भी उनकी ख़ताओं के लिए दुआ मांगे, इल्तिजा करें खुदा के आगे। इस तरह हम देखते हैं कि हम ज़मीनी कलीसिया भी एराफ की कलीसिया के लिए हर वक्त दुआ इल्तिजा कर रहे हैं, और इस तरह हम अपने उन भाइयों के साथ, उन मोमिनीन के साथ राबते में शराकत रखे हुए। बाबूजी, इससे ये भी साबित हुआ कि यसु मसीह के आने से पहले बनी इसराइल कौम जो थी वो ये ईमान रखती थी कि हम अपने मरहूमीन के लिए बाकायदा कुर्बानी का एहतमाम करें और उनके लिए दुआ करें। ठीक है, तो ये रवाज जो था बनी इसराइल में यसु मसीह के आने से पहले रवाज पा चुका था। मैं यहाँ पर ज़रूर बात क्लियर करना चाहूँगा। आज कई बार हम बहुत जल्दबाजी में ऐसा कह लेते हैं या सोच लेते हैं कि किसी के लिए दुआ करना कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। ये वाक़या हमें बताता है कि हमारे आबाओजदाद बनी इसराइल कौम अपने मरहूमीन के लिए दुआ किया करते थे, ना सिर्फ एक बार, ना सिर्फ इनफरादी तौर पर, बल्कि इज्तमाही तौर पर। यह हवाला हमें बताता है कि उन्होंने मैदान जंग में ही अपने उन भाइयों में के लिए जो गुनाह में मर गए हैं उनके लिए बाकायदा दुआ का एहतमाम किया है। ना सिर्फ खुद बल्कि खुदा के काहनों को भी, खुदा के खादमों को भी कहा है कि आप भी इनके लिए दुआ करें। ये वाक़या हमें बताता है कि बनी इसराइल कौम अपने मरहूमीन के लिए हमेशा दुआ किया करते थे। आपने बड़े अच्छे तरीके से मुक़द्दसीन की शराकत को बयान किया, और फिर मुक़द्दसीन की शराकत जो है, जैसे कि दीदनी कलीसिया है, नादीदनी कलीसिया के दो हिस्से हैं, यानी अराफ में कलीसिया है और आलम बाला पर कलीसिया है, उनका आपस में कैसे शराकती कनेक्शन है उसके बारे में। और फिर आपने ये भी बताया कि जो मरहूमीन हैं, जो गुनाहगार मरहूमीन हैं, उनके लिए कलाम अक़दस से गवाही भी मिलती है कि उनके लिए दुआ की गई और कुर्बानी भी की गई। बाबूजी, क्या कैथोलिक कलीसिया में मुक़द्दसीन की अकीदत के लिए कोई दिन मुकर्रर है? खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद ये कलीसिया जो है, अभी नई कलीसिया है, परवान चढ़ रही है, और इस नाम को जब लेते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, और ये बढ़ती जा रही है और इस ईमान में बढ़ती जा रही है कि यीशु ही हमारा निजात देने वाला है, वही हमारा निजात दहिंदा है। और दूसरे लोग जो हैं जब इस बात को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आप इस चीज़ के मुनकिर हों, इनकार करें इस बात से, लेकिन वो लोग जो हैं वो शहादत हासिल कर लेते हैं लेकिन इनकार नहीं करते। वो इस बात का जवाब देते हैं कि नहीं, यीशु ही हमारा निजात देने वाला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया में बहुत सारे इब्तदाई रसूली कलीसिया उन्होंने शहादत हासिल की और शहीद हुए। शहीद लफ्ज़ जो है ये लतीनी ज़बान का है जिसका मतलब होता है गवाह। तो वो खुदा यीशु मसीह के निजात दहिंदा होने के गवाह ठहरे हैं और खुदा की बादशाहत में शामिल हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो शहीद हुए इब्तदाई कलीसिया में, उनकी ही वजह से मसीहत जो है वो परवान चढ़ी और उन्होंने अपने लहू से इस नविश्ते को जो है वो रकम किया। और शहीदों का लहू जो है वो ही दरअसल कलीसिया की इब्तदा है, मसीहत का आगाज़ है। तो इस तरह से जो लोग शहीद हो रहे हैं, तो दूसरे जो लोग मसीही हैं वो बड़ी अकीदत के साथ उनकी कब्रों पे जाते, जाकर दुआएं करते, उनसे सिफारिशात मांगते, क्योंकि उनका यकीन था कि जो खुदा यीशु के नाम में शहीद हुए हैं
दरअसल ये खुदा बाप के पास हैं। जहाँ हमारा खुदावंद है वहीं ये लोग जो मुक़द्दसीन हैं वो गए हैं। तो इब्तदाई कलीसिया में ये बात जो है वो बड़ी आम होगी कि जो भी यीशु नाम में शहीद होता है उसके साथ अकीदत बढ़ती जा रही है, और लोग उनकी कब्रों पे जाते थे, जाकर दुआएं करते हैं। आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। जो मुल्क के लिए, कौम के लिए शहादत अपनाए, हाँ जी, और क़यामत तक उसकी मुल्क कौम उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि इब्तदाई कलीसिया में ये रिवाज जो है वो आम होगा कि ये मुक़द्दसीन जिन्होंने शहादत हासिल की है, दीगर मुक़द्दसीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में यानी पाकीज़गी की ज़िंदगी को गुजारा है, उनके नाम जो है वो हमेशा याद रखे जाएँ। तो इस तरह से कलीसिया जो है उन्होंने ये सिलसिला जो है वो अकीदत का शुरू किया। ये तकरीबन 6वीं सदी की बात है, जब रोमी हुकूमत जो है उन्होंने रोमी रियाया के लिए रोम में एक ऐसा मंदिर बनाया जिसमें सारे मज़ाहब के बुत जो थे वो रखे गए। 6ठी कबल अज़ मसीह है ये? नहीं, 6ठी बाद अज़ मसीह में, बाद अज़ मसीह में, हाँ, बे मीम में, यानी बाद अज़ मसीह में। ये मंदिर तो पहले ही बना हुआ था इब्तदाई सदी में ही, लेकिन 6ठी सदी तक ये मंदिर कायम रहा है। तो वहाँ जितने भी मानने वाले थे दीगर मज़ाहब के, उनके बुत पड़े हुए थे। उन्होंने सिर्फ रियाया की खुशी के लिए ना वो रखे थे कि जाएँ और अकीदत के साथ हो वहाँ जाएँ और दुआ करें। लेकिन 6ठी सदी में क्या हुआ कि जब वहाँ सारे मसीह हो गए, तो उस वक़्त पोप था, पोप बेनिफेस चहारम ने क्या किया कि वो मंदिर जो था उसको सब बुतों से साफ़ करवाया, और वहाँ उसने मुक़द्दसा मरियम का स्टैचू रखा और मुक़द्दसा मरियम के नाम से उस चर्च को बनाया, और साथ ही तमाम मुक़द्दसीन का नाम दिया गया कि ये सब मुक़द्दसीन का चर्च है। तो उसे आज भी मुक़द्दसों का चर्च कहते हैं, जो रोम में आज भी मौजूद है। खुदावंद का घर उसे कहते हैं। तो इस तरह से मुक़द्दसीन के लिए एक ऐसी जगह बनाई गई जहां लोग जाकर दुआ करें, इबादत करें। तो इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि अकीदत भी बढ़ती जा रही है, और हर शख्स की अपनी अपनी अकीदत है, अपनी अपनी अकीदत। जिस तरह फ़र्ज़ करें कोई मुक़द्दसा मरियम के साथ अकीदत रखता है तो वो उसको पुकार रहे हैं, अगर कोई मुक़द्दस संतनी के साथ अकीदत है वो उसको पुकार रहे हैं, अगर फ्रांसिस के साथ अकीदत है तो वो उसको पुकारें। तो इस तरह से कलीसिया ने ये सोचा कि क्यों ना हम इन तमाम मुक़द्दसीन के लिए जिन्होंने खुदावंद के नाम पर अपनी जान के नजराने दिए या अपनी ज़िंदगी को उसके नाम में गुजारा, उनके लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए। 8वीं सदी में बाकायदा तौर पर 1 नवंबर जो है, यानी नवंबर की पहली तारीख जो है, उसको तमाम मुक़द्दसों के लिए ख़ास कर दिया गया। और आज भी कलीसिया 1 नवंबर को तमाम मुक़द्दसीन की ईद मनाती है, और इस ईद को शुरू हुए कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 8वीं सदी से शुरू हुई। तो आज मैं ये समझता हूँ कि जब 2020 है तो इस ईद को 1220 साल हो गए हैं। ये आज की बात नहीं है या चंद सालों की बात नहीं है। कलीसिया इस ईद को 1220 साल पहले करती आ रही है। तो इस तरह से पाकमा कलीसिया ने मुक़द्दसीन के लिए एक दिन रखा 1 नवंबर का, जो 8वीं सदी में शुरू हुआ, और 1220 साल गुजर गए कि ये मुक़द्दसीन की ईद जो है कलीसिया मनाती आ रही है। नाज़रीन, आज हमने जाना कि मुक़द्दसीन से क्या मुराद है, फिर हमने जाना कि कलीसिया किस तरह डिक्लेयर करती है कि फ़लाँ शख्स जो है मुक़द्दस है। हमने ये भी जाना कि मुक़द्दसों की शराकत क्या है, और हमने ये भी जाना कि कलीसिया जो है उसने मुक़द्दसीन के लिए एक दिन जो है वो ठहराया हुआ है, जिसमें वो तमाम मुक़द्दसीन के लिए उनसे दुआ करते हैं और उनके लिए उनके साथ रिफ़ाक़ शराकत रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कैथलिक टीवी।